my name is Priyanka, and on today's episode of Catch Up Talks on Social Catch Up, we're going to be talking to Sharib Hashmi, or as you know him, JK Talpade, or as just JK, saying welcome to Catch Up Talks on Thank Social you. Catch Up. We're Thank so you so glad to have you on this episode. Firstly, just tell me how are you doing with this year and with the show coming out? मैं मतलब आई एम ऑन क्लाउड 9 राइट नाउ. वेरी वेरी हैप्पी. एक्साइटमेंट अलग लेवल पे है इस वक्त और मतलब पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं. एंड वैलिड आल्सो ना होना चाहिए. या मतलब जो रिस्पांस मिल रहा है मैं मतलब आई एम जस्ट गोइंग क्रेजी एंड मतलब मैं फोन मेरे हाथ से मतलब छूट नहीं रहा है. जी, there is so much positive response to the show and आपका character के लिए भी the love that people have, be it on social media, Twitter, कितने conversations है around the show. तो has it lived up to the excitement you guys had season 2 launch होने के पहले? उम्मीद तो ऑब्वियसली होती है. एक तो कम से कम ये था कि जो फर्स्ट सीजन की का जो फैन बेस है वो भी काफी बड़ा है. वो तो 100% आकर देखेगी ही देखेगी, इतनी तो गारंटी थी. लेकिन इतना खतरनाक क्रेज होगा कि लोग फर्स्ट और सेकंड सीजन दोनों बिंज वॉच एक साथ कर रहे हैं. तो वो ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई लोग करेंगे कि इस तरीके से लोग दो दिन से फैमिली मैन देख रहे हैं. तो मतलब और जिस किस्म का रिस्पांस आ रहा है मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था. मुझे लगा कि हाँ काफी अप्रिसिएशन मिला और जेके को लोगों ने पसंद किया. मैं बहुत खुश था और वैसे ही सेकंड सीजन में भी लोग पसंद करेंगे, वैसे ही होगा सब कुछ. लेकिन जो प्यार और जो अप्रिसिएशन मिल रहा है वो उसका लेवल मतलब कुछ अलग चला गया है इस बार और मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा वो. Which is amazing because उसकी वजह से I मतलब at least the audience hopes के the season 3 will be even bigger and better. But before I go to that, इस season की बात करें तो Rajan DK have obviously taken it up a notch and आपके characters भी we're getting to know more about them. जैसे JK का भी he's always been there for Shrikant, but अब वो उसका एक थोड़ा extra emotional side also comes out when Shrikant is having problem उसके family life में. So what did you, because 2 साल के बाद हो रहा है ना ये finally, like there was a huge gap. तो slipping back into your character, was it difficult या आसान था? How was it? ये अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ. हमने सेकंड सीजन का जो पहला बड़ा शेड्यूल हुआ था वो हमने फर्स्ट सीजन के लॉन्च होने के पहले शुरू कर दिया था. तो वो गैप हमारे लिए तो कुछ था ही नहीं. और बहुत एंजॉय किया था सेकंड सीजन. हमने किसी भी मतलब उसमें कि यार क्या लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा वो सोच के हमने कुछ किया नहीं. हमने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, जो लोगों ने मतलब पसंद की थी, उसको पूरी ईमानदारी के साथ में हमने मतलब एग्जीक्यूट किया. उसके अलावा और कोई मतलब दिमाग में वो नहीं था कि ऐसे करना चाहिए, ये पसंद आएगा लोगों को या वो पसंद आएगा, पता नहीं जमेगा कि नहीं. हमको तो यही नहीं पता था फर्स्ट कैसा जाएगा. और हम सेकंड शूट कर रहे थे. तो जेके की बात करें तो फिर ऐसा कुछ था कि स्पेसिफिकली जो आपने ऐड किया है कैरेक्टर को, और इज इट कंप्लीटली लाइक राजन डीके का विजन? ये मैं सिर्फ अकेला ऐसे नहीं कहूंगा, ये पूरा टीम वर्क होता है जी. और सब मिलके एक कोलैबोरेशन होता है लोगों के बीच में. तो सभी ने मतलब ऑब्वियसली लिखा बहुत खूबसूरत गया है. राजन डीके और सुमन ने जो लिखा है उसको हमने अपनी तरफ से जो चीजें, सभी के इनपुट्स होते हैं, हर एक्टर अपना इनपुट डालता है, तो मैंने भी अपने इनपुट्स डाले वैसे. और जैसे ही पहले ये घोष था वो महाराष्ट्रन हो गया क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूँ, मराठी अच्छे से जानता हूँ, मुंबई में पैदा पला बड़ा हूँ. तो उस वजह से उन्होंने उस बंगाली कैरेक्टर को महाराष्ट्रन बना दिया. तो एक तरीके से ये मेरा कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो आप. लेकिन उसके अलावा कैरेक्टर तो वही है जो उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने कंसेप्चुअलाइज किया है. मैं सिर्फ क्या कहेंगे उसको खुशनसीब हूँ कि मुझे वो मौका मिला जो उन्होंने इतना प्यारा कैरेक्टर लिखा
उसे आप तक पहुंचाने के लिए मैं, वो बॉडी मेरी थी। No, but we are glad कि आप JK हो. You know, I don't think I can. Even the audiences can't imagine another person pulling off this character. क्योंकि वो serious भी है, एक इंसिडेंट में के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. But you know, on the other side, वो जब श्रीकांत से बात कर रहे थे, तो he has that गाली वाली देके, अरे तू क्या कर रहा है type vibe going on. So I think it's incredible to watch you do that. शारिक, मुझे पूछना था कि normally what kind of preps do you go into किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए? मैं एक्चुअली, मेरा प्रिपरेशन ना स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है. Okay. मैंने आई डोंट हैव अ फिक्स्ड टेम्पलेट की पहले अगर मुझे रोल मिल गया तो मैं पहले ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद में. तो ऐसी कोई रूल बुक नहीं है मेरी. Okay. ना मेरा, आई एम एन अनट्रेन्ड एक्टर. मेरे लिए स्क्रिप्ट और डायरेक्टर जो है वो मुझे हाथ पकड़ के अपना रास्ता बताते हैं कि हाँ भाई ऐसे जाना है, इस कैरेक्टर को लेके इस कैरेक्टर के साथ में ये करना है, उस कैरेक्टर के साथ में वो करना है. यहाँ पर शायद थोड़ा सा आपको पीछे की इसकी बैक स्टोरी क्या है उसकी जरूरत है. इस कैरेक्टर में आपको बैक स्टोरी जानने की जरूरत ही नहीं है. कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट घुस जाओ. हाँ. किसी जगह पे मतलब बहुत तैयारी करनी पड़ती है, शायद इसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. किसी में लगता है यार तू जैसा है ना वैसा ही कर, क्योंकि ये तेरे से बिल्कुल मिलता है. तो वो एक सेट फॉर्मूला नहीं है या कोई मतलब वो एक ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई प्रिपरेशन किताब नहीं है मेरे पास. मैं बहुत सिंपल सा आदमी हूँ. इतने ज्यादा एक्टिंग के बारे में आप बात करेंगे मुझसे तो अभी इंटरव्यू खत्म हो जाएगा. इतने मॉडर्न नहीं बनते शारिक, इतना मॉडर्न नहीं होते. You know, okay, so इसके अलावा अगर इस to build on this, then if I'll ask you कि इतने incredible actors हैं, you know, पूरा cast including you and everyone else that has joined in the second season also, तो कभी ऐसा लगता है कि अरे ये करना चाहिए, I must stand out, या is it more about कि scene should be the hero या you know the show should be the hero? Scene has to be, जो content है उससे बड़ा और कोई नहीं. मुझे बहुत कभी-कभी ऐसा होता है जब कोई ऐसा एक्टर आता है कि वो कुछ लोग चाहते हैं कि यार हर सीन में मैं खा जाऊं, मैं सबको दबा जाऊं और मैं ये निगल जाऊं और मैं मतलब I should be saying the best punches, I should have the last laugh, I should be the one dominating. तो वो उस किस्म के एक्टर्स के साथ काम करते हुए you don't enjoy. तो हम जो खुद को, जो सीन को मतलब जो करंट जो अभी सिनेरियो है वो अगर उसको फॉलो करके चल रहा है, जो डायरेक्टर ने बताया है उसके हिसाब से चल रहा है, बस और कुछ नहीं चाहिए. अलग से आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट किसी को नहीं देनी है. आप यू जस्ट बी ट्रू टू योर कैरेक्टर, दैट्स इट. तो बट ज्यादातर थैंकफुली खुशकिस्मती से मुझे उन एक्टरों से मेरा कम पाला पड़ा है. मुझे ज्यादातर बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही मतलब जो सीन की बेहतरी के लिए काम करते हैं वैसे ही एक्टर्स के साथ में मैंने काम किया है. जैसे कि कुमुद मिश्रा जी हैं, इनामुल हक हैं, मनोज सर हैं, के मेनन जी हैं. मतलब ये लोग इतना जीरो इनसिक्योरिटीज. मनोज सर तो मतलब अगर हमने कुछ कहा, अगर मैंने कुछ उसके अंदर कुछ इम्प्रोवाइज किया तो वो उसके ऊपर कुछ और बोलेंगे, फिर हमने कुछ, तो वो ऐसा नहीं होता है कि यार जो मेरा था ना वो रहना चाहिए. वो हमको बिल्कुल खुली छूट देते हैं और बहुत कंफर्टेबल करते हैं सामने वाले को. और राजन डी के उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो जैसे कि कुछ हम काफी एक्टर्स बोलते हैं कि आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. तो ये जो राजन डी के हैं ये एक्टर्स डायरेक्टर हैं. क्योंकि वो सभी को वो इतनी मतलब स्पेस देते हैं कि आपको जो करना है अपने हिसाब से आप कीजिए, यू नो, अपने किरदार के अंदर रह के. और तो वो मुझे बहुत मतलब उनके साथ काम करके बहुत मजा आ जाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि यार आज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, पता नहीं इधर काम अच्छा होगा कि नहीं, शूट होने के बाद में कैसा दिखेगा, जब आएगा बाहर तो पता नहीं क्या होगा. तो ये सोचना ना, ये टेंशन जो है या ये मुश्किल जो है वो राजन डी के शूट पर जब मैं जाता हूँ तो नहीं होती. मुझे मालूम है कि ये लोग जो बना रहे हैं तोड़फोड़ बना रहे हैं और उसमें अपन पड़ेंगे.
Which is really great now as an actor to have that freedom yeah. to breathe into your character. So talking about other characters of the show, matlab, if you had to pick one favorite character, not actor, one favorite character from season 2, who would it be for you? For me, Raji. True. राजी का बहुत कमाल कैरेक्टर. And overall, how was it working with the new members of the cast behind the scenes? If you can tell us anything like memorable incident अगर जो हो. बहुत सारे अभी याद भी नहीं मुझे क्योंकि हमने हमेशा हम सबका सारे मेमोरेबल होते हैं असल में क्योंकि हम पूरा टाइम मस्ती कर रहे होते हैं. जी. इतना कुछ शूट करते वक्त इतना एंजॉय करते हैं कि फिर उसको याद रखना कि यार ऐसा कोई किस्सा हुआ था वो तो अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ मनोज सर ने एक दिन हम सब के लिए चेन्नई में बिहारी स्टाइल फूड मटन बनाया था यूनिट के लिए. और बहुत मजा आया था. मतलब मैंने बहुत दबा के खाया था. उन्होंने बहुत बढ़िया मटन बनाया था, बिहारी मटन. पूरी यूनिट ने उस दिन मतलब. और देवदर्शनी अपने घर से खाना लेकर आई थी चेन्नई स्टाइल में एकदम, जो कि बहुत जबरदस्त था. जी. खाना तो होना चाहिए बेस्ट, है ना? कुछ भी करो, खाना बेस्ट होना चाहिए. खाना बनता ही है. एंड खाने से रिलेटेड ही आपकी कैरेक्टर को इतनी तकलीफ है शो में, उसको खाने को ही नहीं मिलता. मुझे खाने ही नहीं देते, या तो खाने नहीं देते या बिल भरवाते हैं मुझसे. बिल भरवा देते हैं. मैं खा रहा होता हूँ तभी बिल आ जाता है. So I hope season 3 में दुश्मन है सब लोग. I think ये चेंज होना चाहिए सीजन 3 में कि पहले खाना जेके को मिले. सीजन 3 में मैं आऊंगा एकदम 6 पैक बना के. क्योंकि लोगों ने मुझे खाने नहीं दिया तो अब उसका ये. Which is great. तो can you tell me a little bit about अभी is it in development, writing में चल रहा है या क्या स्टेटस है सीजन 3 का? अभी इसके बारे में जवाब जो है आपको राजन डी के ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे. मैं इसका जवाब देने के मतलब मुझे पता ही नहीं अभी फिलहाल क्या हो रहा है, स्टेज पर है. इतना पता है कि जब होगा तो मैं जरूर रहूंगा इंशाल्लाह उसमें. Fingers crossed. I mean, क्या fingers crossed? We know you're going to be there. But cockroach हूँ. Exactly. You know, शारिक मुझे पूछना था आपसे कि आपके कैरेक्टर का like you said, you know, there's no backstory to this character, but it stands out. So, do you think that season 3 में maybe do you personally want them to show a little bit more about his background and what is his life like? I would love to explore that as an actor. अब वो उसे राजन डी के सुमन उसको कहानी में कितना पिरो पाएंगे वो मुझे पता नहीं है. But let's see किस तरीके से they approach the third season. Okay. As of now, I have no clue. But वो जो भी करेंगे, I'm 100% sure it's going to be kick-ass. क्योंकि मतलब उनके ऊपर 100% भरोसा है. पहला सीजन में भी उन्होंने जेके को बहुत मतलब बहुत प्यार से उन्होंने शूट किया. बहुत अच्छे से मुझे इम्पोर्टेंस मिली और बहुत अच्छा कैरेक्टर निकल के आया, इसीलिए उन्होंने लोगों ने पसंद किया. और सेकंड सीजन में वो लेकर गए उसे एक दूसरे लेवल पर. तो मुझे उनको अपनी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है. They know their job. और मतलब आई एम completely, you know, क्या कहते हैं, I trust them completely कि वो जो भी लिखेंगे वो कमाल होगा. ग्रेट. और ये शो से रिलेटेड ना मीम्स भी बहुत फेमस हुए. तो सीजन 1 के तो काफी थे. सीजन 2 का कोई मीम जो आपके ध्यान में हो which you love? सीजन 2 का एक अभी मैंने देखा ये वो एक मेरे किसी कोई और आदमी है जो मोबाइल लेके खड़ा है और उसने मेरा फेस लगा दिया है और मैं बोल रहा ये लो मोबाइल और एक मोबाइल इसको भी पानी में डाल दो. Oh God, I think with every season आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है. और एक और था जिसमें मैं मतलब जिस लड़की को बोलता हूँ कॉल मी जेके वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है. वाओ. ओके, तो मैं आपको जेके बोलूं या नहीं? वो आपके ऊपर अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो. Hi, I'm Sharib Hashmi, and if you haven't yet watched The Family Man Season 2, watch it on Amazon Prime Video and follow Social Ketchup.
थैंक यू शारिक।